जय हिंद दोस्तों। आज है आपका 11 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर्स, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करना है। सबसे पहले क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका क्या है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बेल आइकन दबाओगे जिससे क्या रहेगा, आपके पास डेली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा करंट अफेयर्स का, और आप क्या है कि इनको देख सकते हैं। और आपका अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको कमेंट जरूर करना है इस पर, कि कमेंट करोगे तो हमको ये पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो आप जितने भी प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग इस आपको क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, कमेंट में आपको जय हिंद लिख के आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का आपका नया करंट अफेयर्स है। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है आपका, हाल ही में किस राज्य की रायगदा शॉल को जीआई टैग मिला है। कहीं ना कहीं जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, कहीं ना कहीं आपसे जीआई टैग के बारे में ये पूछता रहता है। तो जीआई टैग क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। ये होता है आपका जियोग्राफिकल आइडेंटिकल। ज्योग्राफिकल आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि यदि आपका कोई, ये आपका भारत है, तो भारत के कोई भी राज्य से आपका कोई ऐसी चीज ली जाएगी जिसमें क्या होता है वो उसी राज्य से क्या है प्रसिद्ध है। तो उसको क्या है, विश्व स्तर पर आपको क्या है कि लेके जाए जाते हैं, और लेके जाने के बाद क्या है उसका नाम होता है। तो उसको बेचते हैं, उससे क्या है आपका है प्रॉफिट होता है, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपका क्या ये होता है। तो जीआई टैग इसलिए ही दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये क्या रहेगा आपका, इस चीज को क्या है प्रख्यात करने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं आपका रायगदा जो सॉल होती है, ये सॉल है आपकी, तो इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। आगे देखते हैं उड़ीसा के बारे में। कल भी बताया था, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल, और आपकी लोकसभा सीट आती है यहाँ से 21 और राज्यसभा सीट आती है यहाँ से 10। तो आपका नेशनल पार्क है यहाँ से सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर अभी हजारों जो पक्षियाँ थे और जीव जंतु थे, वो क्या था आपका आग लगने की वजह से उसमें मारे गए। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट है और ये चर्चे में रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आपका आज का नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। तो ये योजना है आपकी, जो क्या है पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अभी वरिष्ठ नागरिक क्या होता है, आपके जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनके लिए क्या किया है आपका, जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे उनके लिए क्या है सवेरा योजना शुरू करी है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आपको याद रखना है, सवेरा योजना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका प्रयागराज। ये आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, प्रयागराज। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज के अंदर आपका उत्तर प्रदेश का आप क्या क्या है, न्यायिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले क्या है, आपको ये याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल है, ये जुडिशियल कैपिटल। लगाइएगा, लिखिएगा, क्या है आपका उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल आता है, तो आंसर क्या आएगा आपका प्रयागराज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपकी न्यायिक राजधानी के रूप में इसको क्या है जाना जाता है। और फटाफट से लिखिएगा कि आपका क्या है प्रयागराज, क्या है आपका उत्तर प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल है। अगर हम प्रयागराज के बारे में बात करते हैं, तो प्रयागराज में आपका हर 12 साल के अंदर आपका क्या है, आपका कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका कुंभ का मेला। और कितने सालों में आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है आपको, 12 सालों में आपका एक बार क्या है, ये आपका क्या है, आपका कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। यदि इसके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी आते हैं जो आपको याद रखने हैं, कि यहाँ से आपका प्रयागराज के आपके अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही प्रयागराज से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कि यहाँ पे आपका यमुना, गंगा और आपका सरस्वती, तीनों का क्या है आपका ये संगम है। तो ये भी आपको क्या है ये याद रखना है। आगे देखते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी आती है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आते हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट आती है यहाँ से 80 और राज्यसभा सीट आती है यहाँ से 31। तो ये किसी भी राज्य की सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीट होती है वो आपके उत्तर प्रदेश से आती हैं, और राज्यसभा सीट भी आपकी कहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश से आपकी आती हैं।
यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आपका नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ पे एकमात्र आपका नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना आप लिखिएगा 1977 में इसकी क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र नेशनल पार्क आता है और आपका स्थापना कब हुई थी, आपकी 1977। और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के आपके लखीमपुर खीरी में। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से जिले के अंदर आता है, आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ये आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस शहर में खुद को आपका क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ऐसा कौन सा शहर है आपका, दुनिया का कौन सा शहर है जिसने क्या है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो यदि हम बात करते हैं कि जो दिवालिया घोषित हुआ है, दिवालिया का मतलब ये होता है कि उसकी जितना भी आपकी पैसा है वो आपका क्या है, पूरा की पूरा समाप्त हो चुका है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बर्मिंघम। आंसर लगाइएगा इसका क्या है, आपका बर्मिंघम। बर्मिंघम की बात करते हैं तो ये आपके कौन से देश में आता है, तो ये भी आपको रखना है, ये आता है आपके इंग्लैंड में। ये आपके इंग्लैंड का पार्ट है। यदि इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो आपकी कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको पता होगा जो इसकी कैपिटल इंग्लैंड है वो यूके के अंदर आता है, और यूके की आपकी कैपिटल क्या है, ये लगाइएगा, लिखिएगा फटाफट से, लंदन। लंदन इसकी क्या है, आपकी कैपिटल है। यदि हम बात करते हैं इसके बारे में कि करेंसी के बारे में, तो करेंसी मारिएगा, इसकी क्या है, यूरो क्या है, इसकी करेंसी है। तो दो आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, कैपिटल इसकी लंदन है और आपकी करेंसी क्या है, यूरो। तो ये एकमात्र पहला है होने वाला है क्या कि पहला शहर है जिसने क्या है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। यदि हम बात करेंगे आने वाले क्वेश्चन की, चलिए आगे देखते हैं आगे की रूपरेखा, कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड आपका सम्मेलन हुआ है, ये आपके किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आपका सम्मेलन है, कोई ना कोई क्वेश्चन में आपका सम्मेलन पूछता रहता है कि ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं सम्मेलन के बारे में, तो ये आपका नाम है इसका वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो सम्मेलन है आपके किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आपका याद रखिएगा, इसका सही आंसर आएगा आपका नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में क्या किया है, आपका नई दिल्ली के द्वारा आपका आयोजित किया गया है आपका वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं आपके अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि क्या है, आपकी बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी जो पार्टी है आपकी पूरे भारत के अंदर दो राज्यों के अंदर देखने को मिलती है, ये याद रखिएगा, ये आपकी दिल्ली और आपका पंजाब। बात आती है पंजाब के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, पंजाब में अभी पूछा था एसएससी ने कि आपका पंजाब के आपके क्या है, सीएम कौन है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब के सीएम कौन है। तो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंजाब के सीएम वर्तमान में कौन है, फटाफट से बताइएगा। या तो हम देखते हैं कि राज्यपाल कौन है, आपके विनय कुमार सक्सेना। ये भी आपकी क्या, इनकी नियुक्ति का हुई आपकी 2022 में। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा सीट आती है यहाँ से 7 और विधानसभा सीट आती है यहाँ से 70। तो हम बात करेंगे आपका क्या है, आपसे मैंने क्वेश्चन कमेंट में पूछा है कि आपके कि पंजाब के सीएम कौन है, तो आप ये लिखिएगा फटाफट से, भगवंत आपके भगवंत मान है, इसका नाम लिखिएगा, क्या है इनका नाम पूरा, भगवंत मान। तो और ये क्या है, आपके पंजाब के क्या है, आपके सीएम है। तो ये आप लिखिएगा फटाफट से, क्या है, पंजाब के सीएम कौन है, भगवंत मान। आगे देखते हैं आपका आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन दिवस, कोई ना कोई एग्जाम में आपका दिवस पूछता रहता है, और ये आपका क्या है, हिमालयन दिवस आपका हाल ही में कब मनाया गया है। तो अभी देख रहे हैं हम आपके हिमालय पर, आपका हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, आपका क्या है, अभी उस पर कहीं ना कहीं देखिए बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। तो इसी को देखते हुए क्या किया है हमने, जो आपका देखेंगे अगर हम पूरा भारत में बनाएंगे, आप या भारत में देखोगे, तो यदि हम देखें यहाँ से आप देख पाओगे कि आपका ये आपका जो हिमालय ये यहाँ से जा रहा है, आपका ये इस तरीके से हिमालय है। तो ये क्या किया है आपका, इसी हिमालय को बचाने के लिए आपका क्या है, जो कि आपकी इसकी लंबाई की हम बात करते हैं, ये 2500 किलोमीटर है।
2,500 किलोमीटर के अंदर आपका जो हिमालय फैला हुआ है, इसी को बचाने के लिए क्या है आपका हिमालयन दिवस मनाया जाता है। तो मेन देखा जाए तो आपका क्या है, आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा और आपके हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश है इस सरकार के द्वारा इस दिवस को क्या है मनाने के लिए आपका रूपरेखा तैयार करी गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, हिमालय दिवस मनाया जाता है आपके 9 सितंबर को आपका मनाया गया है। यदि हम बात करते हैं 9 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को हमने क्या किया था 2015 से, ये भी याद रखिएगा कि मनाया कब से जा रहा है 2015 से। आपका आपका पहली बार जो हिमालयन दिवस मनाया गया था आपका 15 सितंबर को मनाया गया था। तो इसको भी लिखे, सॉरी 9 सितंबर को मनाया गया था और 2015 से ये मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी रखिए, ध्यान रखिएगा आपका ये कब से मनाया जा रहा है आपके 2015 से, और कब मनाया जाता है आपके 9 सितंबर। आगे देखते हैं, आज का आपका छठा क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की मेजबानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है कि जो G20 की मेजबानी है ये किसके द्वारा की जा रही है। तो कौन सा शहर है जो G20 की मेजबानी कर रहा है। यदि मैं एक आपको कंसेप्ट बताऊं कि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसने कोई ना कोई आपकी मेजबानी करी है, G20 की बहुत सारी मीटिंग हुई है, समिट हुई है, उसकी क्या है आपके हर एक तरीके का आपका क्या मेजबानी करी है। लेकिन मेन जो आपका क्या है G20 का जो मेजबानी करी है इसके अंदर आपके 73 देशों के, ये आपको याद रखना है कितने, 73 देशों के आपके क्या है आपके राष्ट्रपति, आपके 73 देशों के राष्ट्रपति क्या है इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो जो इसकी बैठक हुई है आपकी कहाँ पे संपन्न हुई है, अभी अभी आपका नई दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में भी कहाँ पे हुई है। तो अभी आपका हम बात आए तो आपको नई दिल्ली में आपका एक मंडपम, ये मंडपम नाम का क्या है, ये आपका हाल ही में क्या है एक हॉल तैयार कराया गया है जो कि क्या है दुनिया का आपका सबसे बड़ा हॉल है। इसी के अंदर आपके 73 देशों के आपके राष्ट्रपति को बुलाया गया। इसके अंदर भारत की जो कल्चर है, आपका जो संस्कृति है, कल्चर है, किस तरीके की रूपरेखा है, पीछे से लेकर आपके इतिहास से लेकर आगे की हम बात करते हैं, उन सब के बारे में क्या है इनको बताया गया है। तो ये भी रखिएगा, ये मंडपम है और इसी पर ही आपकी नटराजन की क्या है, नटराजन की हम बात करते हैं, एक सॉरी आपकी नटराज की आपकी सबसे बड़ी प्रतिमा क्या है, आपकी सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा क्या है इस पर लगाई गई है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है नटराज की प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है, आपके मंडपम में। और मंडपम कहाँ पे आपका है, ये आपके नई दिल्ली में आपका ये स्थित है। आगे देखते हैं आपका कि आपसे आपका 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफ सिटी। कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारत के अंदर आपका देखते होंगे कि आपका महिलाओं के लिए कोई ना कोई चीज़ की जाए, जैसे कि आपका पिंक सिटी, पिंक बूथ, पिंक आपका ड्राइविंग, पिंक कैब। इसी को देखते हुए क्या है कि आपके बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने क्या है अपना कदम उठाए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, आपका एक राज्य है जिसने क्या किया, सेफ सिटी योजना को स्टार्ट किया है। सेफ सिटी के अंदर क्या होने वाला है कि जो महिलाओं को आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपका कोई छेड़खानी होती रहती है, चल नहीं पाते हैं, सुरक्षित नहीं है। तो उसी को देखते हुए सेफ सिटी योजना स्टार्ट करी है। और ये आपका कहाँ पे स्टार्ट हुई है, आपके फटाफट से लगाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा ये बताया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपका सेफ सिटी आपका क्या है एक योजना शुरू करने वाले हैं। तो बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के जो सीएम है आपके इंपोर्टेंट है आपके मनोहर लाल खट्टर। यदि हम बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपकी राजधानी के साथ साथ आपका क्या है, ये आपका ये भी आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में भारत के पास कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये आप याद रखिएगा 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यदि हम बात करते हैं राज्यों के बारे में, तो राज्य आपके कितने टोटल 28, ठीक है 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 क्या हैं आपके राज्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है टोटल। आगे देखते हैं आपका कि आपके यहाँ के राज्यपाल कौन है, आपके बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के आपके राज्यपाल आते हैं और लोकसभा सीट आती है यहाँ से 10, राज्यसभा सीट आती है यहाँ से 5। नेशनल पार्क की बात करते हैं यहाँ से, ये इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये आपका पड़ता है, ये आपको याद रखना है आपके आपके हरियाणा के गुरुग्राम के अंतर्गत। पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया आपका गुरुग्राम। और ये आपका कलेसर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क आते हैं और ये आपके कई
जाते हैं, कानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, आपका आज का 8वां क्वेश्चन है, वायुसेना और भारतीय ड्रोन, वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ किस राज्य में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का क्या है आपकी सह मेजबानी करने वाले हैं। तो वायुसेना और भारतीय ड्रोन संघ किस राज्य में आपका क्या है, आपके संघ में दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, आपकी भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी करने वाले हैं। अभी सह मेजबानी क्या होती है, तो ये दो चीजों की एक साथ मेजबानी होने वाली है, और ये आपकी होने वाली है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी बता ही दिया था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीट कितनी आती हैं, तो विधानसभा सीट आप याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटें आपकी 403। यदि हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसके पास आपकी विधान परिषद भी है, आपका विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो यहाँ से सीट कितनी आती है आपकी 100। यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा कि यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रयागराज में आपका, प्रयागराज के अंदर जो पहले इसका नाम हुआ करता था आपका इलाहाबाद, का नाम बदल के क्या कर दिया गया आपका प्रयागराज। प्रयागराज में ही क्या आपका स्थित है, आपका राज्य का हाई कोर्ट आपका प्रयागराज में ही स्थित है। तो इससे भी आपको याद रखना है, जो आपका हाई कोर्ट है इसके बारे में आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये भारत का तीसरा हाई कोर्ट था और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1866 के अंदर। और ये 1866 के अंदर स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, आगरा के अंदर। और बाद में इसको 1869 में चेंज करके कहाँ पे ले आए थे, आपके प्रयागराज। ये भी याद रखना है। यदि हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इसके एनसीआर के अंदर कितने जिले आते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके एनसीआर के अंदर आपके 8 जिले आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो कि पॉपुलेशन के स्थान पे हम बात करते हैं, तो आपका ये जनसंख्या में आपका क्या है, प्रथम स्थान पर ये आता है। यदि हम बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने कल बताया था कि मध्य प्रदेश के आपके सीएम कौन है, ये आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। आगे देखते हैं, आपका आज का 9वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है, आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि आपके राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा के सभापति ही कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के आपके क्या होते हैं, आपके उप राष्ट्रपति। बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में, तो उच्च सदन में इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में उपाध्यक्षों के पैनल पर कितनी महिलाओं को सांसदों को क्या नियुक्त किया है। तो उपाध्यक्ष के पैनल पर इन्होंने कितनी महिलाएं हैं जो कि क्या है, इन्होंने अभी नियुक्ति की है। तो याद रखिएगा, हम बात करते हैं कितनी है, तो आपकी 4 है। इसको लगाइएगा और लिखिएगा फटाफट से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 महिलाओं के बारे में आपको बताना है फटाफट से। राज्यसभा के सभापति जी हैं जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने क्या किया है, आपके 4 महिला हैं जो कि आपकी पहली बार है। तो आपकी पहली बार 4 महिलाओं को इन्होंने क्या किया है, उस पैनल पे आपको लाके क्या है, आपका सांसदों को नियुक्त कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता है कि कितनी महिला आने वाली हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 महिलाओं को क्या किया इन्होंने, नियुक्त किया है। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के जो आपके सभापति होते हैं, तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति ही आपके कौन होते हैं, उप राष्ट्रपति होते हैं। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, तो आपका एक और चीज आपको यहाँ से याद रखनी है कि आपको कि वर्तमान में आपके जो उपराष्ट्रपति हैं कौन से क्रम के हैं। तो आपके जो उपराष्ट्रपति हैं ये आपके कौन से क्रम के हैं, आपके 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये लिया कहाँ से गया है, तो ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपका लिया गया है आपके अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, आपके अमेरिका से। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता रहता है कि आपका उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आपके अमेरिका से लिया गया है। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की आपकी कुल सीट कितनी है, तो आपकी 250 आपकी कुल सीट है, और वर्तमान में कितनी है आपकी 245, जिसमें से आपको ये याद रखनी है कि 200 आपकी, इसमें से 12 जो लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा
कि याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 को क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बाकी आपके जितने भी हैं ये आपका क्या रहता है, आपका चुन के क्या है इलेक्शन के द्वारा आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको याद रखनी है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये आपका कितने वर्ष का होता है, ये आपका 6 वर्ष का क्या है कार्यकाल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है और फटाफट से लिखिएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। चलिए आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। हाल ही में जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम का मतलब है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो LIC ने क्या किया है अभी हाल ही में अपने प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, अभी आपको बताना है। हाल ही में जीवन बीमा निगम ने क्या है प्रबंध निर्देशक के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, इसको नियुक्त कर दिया है। कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, सिद्धार्थ मोहंती का इन्होंने स्थान लिया है। तो आपका क्या है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सतपाल भानु। यदि मैंने कल भी बताया था आपका ये याद रखिएगा जो PT उषा जी हैं क्या है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की IOA की क्या है आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष है। ये आपको याद रखना है प्रथम महिला अध्यक्ष। यदि हम बात करते हैं रविंदर बांसटू की, तो रविंदर जो बांसटू हैं इन्होंने याद रखिएगा वॉलीबॉल के आपके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, वॉलीबॉल के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे पहले आपके सिद्धार्थ मोहंती थे, कौन थे आपके LIC के MD डायरेक्टर थे, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। लेकिन इन्होंने किसका अभी इनकी जगह पे कौन आ गए आपके सतपाल भानु जी आ गए हैं। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स आज के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इनको फटाफट से आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, फटाफट से लगाइएगा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन आप दबाओगे तो आपका क्या रहेगा, आपका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंचेगी, आपके वीडियो आपके जाने के तुरंत बाद। बेल आइकन दबाने के बाद यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक से रहेगा कि आपकी प्रेजेंट अटेंडेंस हमें पता चलेगी कि आपने क्या है अटेंडेंस आके लगाई है। दूसरा आप क्या है कि कमेंट करो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट से भी आपका क्या है कि आपकी अटेंडेंस भी हमें पता चलेगी और एक एक कमेंट क्या है कि मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी। आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।